श्री दुर्गा कवचम। ओम अस्य श्री चंडिका कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुफष्ट छंद चामुंडा देवता अंगनोत्सोक्त मात्रो बीजम दिग्धम देवतास्त्वं श्री जगदम्बा प्रत्यार्थ सप्तशती पंथागत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिके। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने किसी को प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियाँ, पहली शक्ति शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं सिद्धरात्रि है। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्तियों में फंस गया हो, यदि वह दुर्गा भगवती की शरण का सहारा ले ले तो उसका युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई विपत्ति नहीं घेर सकती और ना ही शोक, दुख और भय की ही प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका नित्य अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, तुम निश्चय ही उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ है, वाराही महेश के आसन पर रहती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेतवर्ण वाली ईश्वरी वृष बैल पर सवार हैं। भगवती ब्रह्माणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसानन पर विराजमान हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दीप्यमान उपर्युक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोधयुक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटेक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम श्रांग, धनुष, अस्त्र शस्त्र आदि विराजमान हैं, जिससे देवताओं की रक्षा होती है। तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देहनाश तथा भक्तों के मन से भय नाश के लिए धारण करती हैं, महाभय का विनाश करने वाली, महाबल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। अग्नि देवता की अग्नेय शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खरग धारिणी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल को धारण करने वाली ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी नीचे की ओर हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशा में हमारी रक्षा करें। आगे जया तथा पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उत्योतिनी तथा मस्तक में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्वनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंकनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों में कलिका तथा कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच भाग में सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्रघंटा, गले की महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी टोढ़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की, धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ से बाहर नलग्रीवा, कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी, वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्ष प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तन के शोक को नाश करने वाले मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गोह भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महेशवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटि प्रदेश में तथा विघ्नवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला पिंडलियों की रक्षा करें।
नरसिंगी पैर की घुट्टियों की, तेजस्वी देवी पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करें। दृष्ट कराली नखों की, उधर्व केशनी देवी केशों की, कावेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की, अब तथा अभेद्या सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी प्राणपान व्यान उदान समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी हमारे सत्व, रज एवं तम गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रणी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्रणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी स्त्री की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकारी मार्ग की, राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया हमारी भयों से रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के पाठ के बिना कहीं एक पग भी यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई नहीं जीत सकता। उस मनुष्य की अब मृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारन, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार किए गए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शूद्र देवता आदि कवच का पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुलक्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डांकिनी, शांकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डांकनिया, ग्रहभूत पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य की तेज वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन व कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया के कृपा से जो देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त करके शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। श्री दुर्गा कवचम हिंदी भाषा संपूर्णम। जय माता दी।